डोका से बाज ने जब झपेट दिया, दोना जो है उसी दरिया में गिर गया, उसको जो है मछली खा गई। तोता खाली लौटा तो आज उस पतिव्रता नारी ने महाराज परीक्षा दी, श्राप दे दिया अपने पिया। क्यों दे दिया? इसलिए दिया कि जब मैं 12 वर्ष तक दरवाजे पर तेरी प्रतीक्षा करती रही, मगर मेरा पत्र मिलते ही और तेरा धैर्य छूट गया। कैसी तपस्या थी तुम्हारी। और महाराज एक बात बताएं, ये है कि हम आप अपने जीवन में हर चीज खाते हैं, सारे जीवन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और केवल एक इमली का फल एक दिन खा लें, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए, कोई बचाने वाला नहीं। जब तो बताया जाता है कि लहसुन, प्याज, खटाई और मिर्च, ये कथा में परीक्षित जी यज्ञपति जितने भी वर्ण होते हैं इनके लिए मैं मना करता हूं। क्यों करता हूं? तामसी तथा निद्राकारी और भोजन न कभी फल देता है, और कथा में पान आदि खा करके और पाप मनुज सिर लेता है। यानी तामसी प्रवृत्ति का जो भोजन होता है, एक राजसी होता है, एक तामसी होता है और एक सात्विकी होता है। तो हमें आपको सात्विकी प्रवृत्ति का भोजन ग्रहण करना चाहिए महाराज। सादा भोजन आपको कल बताया होगा, शायद क्या बताया था महाराज? ये कहा होगा कि सादा भोजन करेंगे, ऐसा भी भोजन न करें जिससे बैठने में तकलीफ हो, और इतना कम भी भोजन न करें जो कथा में मनी लगे, पेट की तरफ ध्यान चला जाए ना? और जमीन पर सोना या तखत में लेट जाना, पात्रों में भोजन नहीं करना। पात्र किसके होते हैं? हमारे आपके पवित्र। जो पत्तल आते हैं अब तो फाइबर वाले चल रहे महाराज, पहले आते थे उसके वाले ढाक के पत्ते वाले, तो उनको पवित्र मानते थे। क्यों? वो प्राकृतिक पौधे के बने हुए होते हैं और ये कृत्रिम मशीनों के बने हुए हैं। तो कहने का मतलब है, उन्होंने कहा तूने इस संसार में आकर के तुमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं। और क्या श्राप दिया कि जब तुम लौट करके 12 वर्ष के बाद घर आओगे तो अपनी बेटी पर हराम करके आओगे। श्राप दे दी। इधर जो है धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब 12 वर्ष पूर्ण हुए तो वही पारा ऋषि जो है वहां से चल दिए। कहां के लिए? अपने नगर के लिए। जब नदी के किनारे आए तो नदी के किनारे जब आए हैं तो देखा मल्ला भोजन कर रहा है, नाव लाने वाला कोई नहीं है। और इधर जो उनका बिंदु तोता लेकर के जा रहा था, जो मछली ने ग्रहण कर लिया था, उस मछली के गर्भ रहा। एक दिन वही मछली उसी जो केवरती धीमर था उसके जाल में फंस गई। तो उन्होंने अपने घर लाए, उसका पेट चाक किया और उससे एक लड़की निकली। जब कन्या निकली तो उसके शरीर से सुगंध निकला करती थी, मछली जैसी गंध, इसलिए उसका नाम मत्स्य गंधा रख दिया था। और जब मत्स्य गंधा उसका नाम रख दिया, इथा तो उन्होंने ये समझा कि हमारी सत्य धर्म की पुत्री है, तो दूसरा नाम उसका क्या था? सत्यवती। वो बेटी वहां पर बैठी है, महाराज उधर आवाज लगा रहे हैं। तो बेटी मत्स्य गंधा ने कहा महाराज, अरे कोई संत है बताओ तो मैं पार उतार दूं। बोले बेटी तुम नाव चलाना जानती? बोले क्यों नहीं पिता। बेटी नाव को लेकर के गई, महात्मा जी को उसमें बिठाला। अब महात्मा जी का दिमाग खराब हो गया महाराज। क्या देखा? उस लड़की के स्वरूप को देखा। तो क्या हुआ? आरे सुंदर रूप विशेष
खुले जग के सूर्य उजियारी और अरे देखत में बड़ी ही मलू करे ओ मर की बिचरिया जो है स्वरूप को देखा, महात्मा का जो है शरीर का संतुलन बिगड़ गया। कहा बेटी ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई है? कहने लगी महाराज आपको शादी हो गई न हो गई इससे क्या मतलब है, आपको तो इस नाव से नदी पार करना है, आप बैठिए हमारी नाव में। बोले नहीं। बोले महाराज हमारी शादी तो नहीं हुई है। शादी नहीं हुई तो तुम हमारे साथ में शादी करना। मत्स्य गंधा कहने लगी महाराज आप कैसे संत हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप पाखंडी ढोंगी हो। संतों के अंदर कभी भी ये विचार गलत नहीं आते हैं। और महाराज एक बात है, क्या मैं दूसरे घर की लड़की हूं, दूसरे के यहां मुझे जाना है और हमारा आप संबंध आप अपने से कराना चाहते हो, ये गलत है। और सुनो महाराज क्या